हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज है 7 जनवरी, दिन है मंगलवार, और सभी भैया दीदी अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। ईश्वर अपनी सदैव कृपा आप सब पर बनाए रखें, यही हमारी प्रार्थना है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं पीछे वाले घर से, और लगभग टाइम हो रहा है 2 बजे का। तो इधर हम सभी लोग आ चुके हैं पीछे वाले घर में, और कपड़े भी अभी हमारे नहीं सूखे हैं। उससे पहले कुछ और काम कर लेते हैं और उसके बाद में कपड़े उतार के ले जाएंगे। इन दिनों में बिल्कुल धूप नहीं निकलती है, तो ओस पड़ने से ही पहले सारे कपड़े उतार लेते हैं। अगर किसी किसी दिन नहीं उतार पाते हैं तो उस दिन हमारे कपड़े ओस से भी भीग जाते हैं। तो यहाँ पर अम्मा लेकर आई थी बगिया से कंडा, तो वही मैंने भर के बोरी में रख दिए हैं और यहाँ पर लगा देते हैं अच्छे से झाड़ू। उसके बाद में बनाएंगे यहीं पर खाना। तो अभी हमारा चारा भी नहीं खींचा गया है, पापा गए हैं चारा लेने। और इन दिनों में चारा की भी दिक्कत होती है, तो हमारे यहाँ जो पैरा है जिसकी गैरिया बनाई गई थी, तो वहीं पैरा है जो मशीन से खींचवा लिया जाता है, उससे थोड़ी आराम रहती है। और एकदम बहुत महीन महीन चारा होता है इसका। आप सब पूरे ब्लॉग में एंड तक बने रहना, और आगे का जो चारा जो मशीन से खींचा जाता है वो आप सभी को दिखाएंगे कि कितना नन्हा नन्हा चारा होता है। वो जानवरों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वैसे इतना हाथ से खींचा हुआ नहीं पसंद करते हैं। वो वाला जब भी मतलब हरियाई में मिला के डाल दो तो एकदम अच्छे से खा लेते हैं। और यहाँ पर अरब हैं कि इतनी ज़्यादा शैतानी दे रहे हैं। पूरे दिन इन दिनों में है जो आग जलाते हैं, तो अच्छा लगता है आग के पास बैठे रहो। तो मैंने यहाँ पर पूरे में अच्छे से झाड़ू कर दिया है। और इधर आ चुके हैं हम लोग बगिया, तो आप सभी को दिखाते हैं बगिया का नज़ारा। तो यहाँ पर बहुत ही कंडे अम्मा ने बना के रखे हैं, और बहुत दिनों से कंडे बना रही हैं लेकिन सूख नहीं रहे हैं इन दिनों में। वैसे ठंडी के दिनों में जो कंडे बनाए जाते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं, और गर्मी के दिनों में फिर वो कीड़े लगने लगते हैं, उससे कंडे ख़राब हो जाते हैं। हमारा अच्छे से बठिया भी नहीं बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर कुछ अम्मा ने कंडे इस तरीके से बनाए हैं और कुछ कंडे इस तरीके से बनाए हैं। वैसे हमारे यहाँ इनको उपरा बोले जाते हैं। इनका भी बठिया बहुत ही अच्छा बनता है, गोल गोल। और हमारे इधर ये जो खड़े कंडे हैं ऐसे वाले बनाए जाते हैं। हमारे इधर मायके तरफ ऐसे वाले कोई कंडे नहीं बनाते हैं। तो जिन दीदियों के यहाँ ऐसे गोबर के कंडे बनते हैं, बटिया बनाते हैं, वो आप सभी जानते ही होंगे कि ये किस तरीके से बटिया बनता है और खड़े कंडों को किस तरीके से। तो वहाँ पे काफ़ी बीज भर गया था कंडों से, तो अम्मा ने यहाँ पर बीज साफ करके और यहाँ पर कंडा अब है पाथने लगी। और गर्मी के दिनों में तो रोज़ के रोज़ सूख जाते, लेकिन इन दिनों में महीनों लग जाते हैं तब जाकर कंडे अच्छे से आग जलाने वाले हो पाते हैं। तो यहाँ पर इतना छोटा अभी बठिया बन पाया है, और बंदरों की वजह से बठिया को भी झाँप तोप कर रखना होता है। नहीं, बंदर हैं जो कीड़ों की वजह से सारा बठिया है जो खसा देते हैं, एकदम ख़राब कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसको भी अच्छे से फिर से बनाना। और यहाँ पर अम्मा लेकर आ गई थी भैंस को चारा डालने, तो थोड़ा सा हरियाई लेकर आई हैं बोरी में। और जो पैरा खींचा गया है जो आप सभी को भी बताए, वो यहीं पर हमारे यहाँ छप्पर के नीचे रख लिया गया, क्योंकि घर में जगह नहीं है। वहाँ पर थोड़ा बहुत भूसा भरा है, और यहाँ पर जो पैरा खींचा गया है मशीन से, तो वो यहीं पे रख लिया गया है मड़ैया में। और ऊपर से पन्नी डाली गई थी, लेकिन वो बंदरों ने बिल्कुल पन्नी ख़राब कर दी है। तो यहाँ पर दूसरी पन्नी डाल के और अच्छे से यहीं पर भर दिया गया। तो अभी तो हमारे जानवर उधर खूंटा पे बंधे हैं, और पहले यहाँ पर अम्मा अच्छे से चारा एक में मिला लेती हैं, हरियाई और जो पैरा है उसको। उसके बाद में ही भैंस को यहाँ पर बांधेंगे, और पड़िया के लिए भी इसी में मिला लेती हैं। तो कुछ इस तरीके की हरियाई है जो एक में बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। और ये जो पैरा है बिल्कुल भूसा की तरह दिख रहा है, इतना महीन महीन है। और अच्छे से मिलाने के बाद में आधा है जो पड़िया के नांद में भर देंगे और आधा भैंस के लिए छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर थोड़ा सा दाना भी मिलाएंगे और थोड़ा पानी मिलाकर
क्योंकि ऐसे जैसे आटा डाल दो तो एकदम है जो आटा नीचे छन जाता है, नाद में चिपक जाता है। फिर उसकी वजह से बंदर हैं, जब भैंस यहाँ पर नहीं बनती है तो बंदर बराबर से बने रहते हैं। जब भी बगिया आओ तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि यहीं पर हम लोग को बगिया आना होता है बराबर से सभी कामों के लिए, और बंदर भी रहते हैं तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अब आरब को लेकर हम जा रहे हैं घर। अम्मा भी भैंस को बांध कर जाएंगी अभी घर, तो उससे पहले हम आरब को लेकर आ चुके हैं घर। तब तक यहाँ पर ननद जी ने चूल्हा जला दिया है और भूनने लगी हैं सूखी मिर्च। इन दिनों में धूप नहीं निकलती है तो उसकी वजह से हमारी बहुत सी चीज़ें हैं जो नमी हो जाती हैं, तो उनको गर्म करके ही पीसना होता है और डालना होता है सब्जियों में। जैसे खटाई भी इन दिनों में ख़राब हो जाती है, धूप नहीं मिल पाती, तो जब धूप होती है तब उसको भी सुखा लेते अच्छे से, उसमें भी कीड़े हो जाते। और ननद जी ने यहाँ पर है जो सूखी मिर्च को अच्छे से भून लिया और वो एकदम कुड़कुड़े हो गए हैं। अब सिलवटने पे नमक मिर्चा पीस लेंगे। और यहाँ पर फिर मैंने रख दिया था सोया का साग बनने, जो कि पापा लाए थे बाज़ार से। तो आज भी पीछे वाले ही घर में खाना बनाएंगे, और आज खाना मैंने बहुत जल्दी शुरू कर दिया है, क्योंकि पीछे वाले घर में काफ़ी टाइम लग जाता है। भाग दौड़ में सारी चीज़ें इधर से उधर लेकर आओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। धीरे धीरे खाना बनाओ फिर भी एकदम रात हो जाती। और इन दिनों में हमारे यहाँ इन्वेटर ख़राब हो गया है, तो लाइट भी टाइम टाइम से आती है। और जब इन्वेटर था तो पता ही नहीं चलता था कि लाइट कितने टाइम गई कितने टाइम आई है, लेकिन इन दिनों में पता चल रहा कि कितनी बार लाइट आती जाती है। तो यहाँ पर मैंने सोया का साग है जो बनने रख दिया था। ननद जी ने उधर सिलवटने से नमक मिर्चा पीस के और सब्जी में डाल दिया है। सब्जी भी हमारी अच्छे से बन चुकी है, अब इसको छौंक देते हैं। और यहाँ पर हम तब तक आटा लेकर आ गए हैं, तो आटा को भी अच्छे से लगा के रख लेते हैं। जब तक हमारी सब्जी छौंकेगी तब तक हम आटा लग जाएगा, उसके बाद में ही रोटियाँ बनाएंगे। और आप सभी के कहने से ही पहले हम बता देते हैं कि हम जो ये जूता पहने हैं अपनी रसोई में, तो यही वाले जूता हम लोग अपने किचन में भी पहनते हैं। वैसे यहाँ पर तो बन जाता है, कुछ बोरी वोरी बिछा के बैठ जाओ तो ना भी पहन सकते हैं, लेकिन ये हमारे जो जूते हैं, हमारे और दीदी के ननद जी के, हम लोग किचन वाली चप्पल जूता अलग ही रखते हैं, क्योंकि ठंडी के दिनों में ऐसे हाँ बिल्कुल पैर ठंडे हो जाते हैं। किचन में तो फर्श है तो उस बिल्कुल भीगी भीगी फर्श रहती है तो भी पैर ठंडे हो जाते, और यहाँ पर भी ज़मीन एकदम ठंडी ठंडी सी लगती है। तो हम लोगों ने सर्दियों वाले जो जूता हैं वो हम लोगों ने अपने किचन के अलग ही रख लिए हैं। जब यहाँ पर खाना बनाते हैं तो यहाँ पर पहन लेते हैं, और घर में बनाते हैं तो घर में पहन लेते हैं। बाकी बगिया जाने के और घर जाने के वो हम लोगों के पास जूता चप्पल और हैं, तो ये वाले हम लोग सिर्फ किचन के लिए ही रखते हैं। और यहाँ पर आरब हैं, जब भी आटा लगाओ तो आटा बहुत जल्दी लेने आ जाते हैं, और आटा की रोटियां बना के दे दो अगर छोटी छोटी तो कुछ बच्चे हैं ख्याल ख्याल में खाने लगते हैं, लेकिन आरब बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसको आटा ही खाना पसंद है, लेकिन डर लगा रहता है कि आटा कहीं इसके चिपक ना जाए, लेकिन मानता ही नहीं जब तक आटा ले ना ले। और यहाँ पर हम लोग बनाने लगे हैं रोटियाँ, तो हमारी बहुत सी रोटियाँ सीख चुकी हैं। और पहले हमारी ननद जी ने थोड़ी बनाई, उसके बाद में कहने लगे कि आप अब बनाओ। तो हम यहाँ पर बहुत दिनों बाद बना रहे हैं रोटियाँ हाथ वाली। वैसे हाथ वाली रोटियाँ हम कभी कभी बनाते हैं, और अब की बार तो हमारी ननद जी बनाती हैं, वो भी अभी सीख रही हैं हाथ से रोटियाँ बनाना। तो हम ज़्यादातर सेंकते थे, और हम 2 लोग करके ही रोटियाँ बनाते हैं, अकेले नहीं सेंकते हैं रोटी। तो एक लोग बनाते हैं एक लोग सेंकते हैं, तो उससे थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। तो एकदम हमारी पतली पतली सी रोटियां सभी बनके तैयार हो गई हैं। और थोड़ी सी रोटी बनाएंगे चावल वाली, और सोया के साग के साथ में चावल की रोटियां सभी लोगों को बहुत ही अच्छी लगती हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं पसंद करते हैं वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल से आप सब जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। एक दोस्त ने हमारे कमेंट किया है, उनका नाम है शुभम सिंह, की दीदी भैया का शादी का कोट, अपनी शादी की साड़ी या लहंगा ज़रूर दिखाना। तो जी बिल्कुल किसी ब्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। और इधर हमारी अच्छे से रोटियां सभी सीख चुकी हैं, और अब बना लेते हैं थोड़ी सी रोटियां चावल की। तो इधर आरब आरोही खाना खा रहे हैं साथ में बैठकर आंगन में।
तो आरब हैं जब किसी को खाना खाते देखते हैं या कुछ भी तो थोड़ा बहुत खा लेता है। वैसे तो खाना अभी बिल्कुल अच्छे से नहीं खाता है, पहले खा लेता था लेकिन इन दिनों में जब से इसकी तबीयत नहीं ठीक रहती है तब से बिल्कुल कुछ भी नहीं खाता है, बस पास का ही दूध पीता है। तो यहाँ पर हमारे चावल की भी रोटियाँ अच्छे से बन चुकी हैं और बिल्कुल पास से दिखा रहे हैं। ये जो एकदम रोटी कुड़कुड़ी हो जाती हैं चावल की तभी सभी लोगों को अच्छी लगती हैं। जब तक ये थोड़ी नरम या स्यूरी रखते हैं बिल्कुल किसी को पसंद नहीं आती हैं। जब तक एकदम खरी खरी रोटियां ना बनाओ तब तक किसी को अच्छी ही नहीं लगती हैं। और उसके बाद में सभी लोगों ने पीछे वाले ही घर में खाना खा लिया था और फिर हम आ गए हैं यहाँ पर घर पर। तो हमारे सारे काम शाम के हो गए हैं, बस बर्तन ही धुलने को बचे हैं। तो आरब को मैंने वहीं पे छोड़ दिया सभी लोगों के साथ में और पीछे वाले घर में आग भी जल रही है तो सब लोग वहीं पर बैठे हैं, साथ साथ में आरब को भी देख रहे हैं। और इधर जल्दी से सारे बर्तन धुल लेते हैं, फिर मैं भी पीछे वाले घर में जाऊंगी, थोड़ी देर के लिए हाथ पैर सेंक के आऊंगी। वैसे तो आज मैंने जूते मोजे पहन लिए हैं लेकिन काफ़ी देर तक चौकी पर बैठे रहो तो एकदम पैर भी नीचे से ठंडे लगने लगते हैं। तो कभी कभी जूते निकाल कर पैर सेंक लेते हैं और पैर नहीं सेंकेंगे तो हाथ तो ज़रूर ही सेंक लेंगे। और हमारे आज भी बहुत ज़्यादा बर्तन है, चूल्हे पर की कढ़ाई भी है, काफ़ी टाइम लग जाता है इसको भी धुलने में। और अभी दूध वाली पतीली पीछे वाले ही घर में है। तब तक हमारी ननद जी ने कहा कि इतने बर्तन ले चलो और धुलो चल के, और अभी हम पतीली लेकर आएंगे तब बर्तन भी धुलवा लेंगे साथ में। तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर जल्दी से अब सभी बर्तन मांज लेती हूँ। और आज भी टंकी का पानी शाम को नहीं आया है, सुबह को ही आया था तो पानी भी बाहर के नल से ही लाना होगा। इन दिनों में पानी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो इसी वजह से दो लोग मिलकर बर्तन भी धुलवा लेते हैं। दिन के भी हमारी ननद धुलवा लेती हैं और शाम को भी, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। और कल का ब्लॉग दोस्तों हमारा नहीं आया है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। कल हमारा ब्लॉग पूरा तैयार था अच्छे से लेकिन एडिटिंग नहीं हो पाई तो उसकी वजह से हमने आप सभी तक कल का ब्लॉग नहीं पहुँचा पाए हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं अपना कीमती समय निकाल के वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, और कहाँ कहाँ से हमारे भैया दीदी हमारे ब्लॉग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भैया दीदी ऐसे ब्लॉग देखना पसंद करते हैं उन तक आप सभी शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।